हे मेरे मन, आत्मजागरण, विवेक और रूपांतरण की प्रार्थना। भाव प्रस्तावना। मनुष्य के जीवन में मन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वही हमारे विचारों, भावनाओं, निर्णयों, संबंधों और कर्मों को प्रभावित करता है। वही हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और वही हमें भ्रम, भय, मोह, अहंकार तथा अशांति में भी उलझा सकता है। विभिन्न आध्यात्मिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक परंपराओं ने मन को समझने, परिष्कृत करने और उसके साथ संतुलित संबंध स्थापित करने के महत्व पर बल दिया है। अनेक शिक्षाओं में मन को अनुशासित करने, नियंत्रित करने या उससे ऊपर उठने की बात कही गई है। किंतु यह प्रार्थना मन को शत्रु या बाधा के रूप में नहीं देखती। यह प्रार्थना मन को जीवन यात्रा के एक निकटतम सहयात्री, सहयोगी और संभावनाओं के स्रोत के रूप में संबोधित करती है। इसका भाव मन को दबाने, दोष देने या उससे संघर्ष करने का नहीं, बल्कि उसकी श्रेष्ठ शक्तियों का आह्वान करने और उसकी अशुभ प्रवृत्तियों से संरक्षण की प्रार्थना करने का है। इस प्रार्थना में साधक अपने मन से निवेदन करता है कि वह उसे सत्य, विवेक, करुणा, विनम्रता, न्याय, सेवा, सहअस्तित्व और मानवता के मार्ग पर अग्रसर करे तथा अज्ञान, अहंकार, घृणा, पूर्वाग्रह, असत्य, अन्याय, लोभ, हिंसा और उन सभी प्रवृत्तियों से बचाए जो स्वयं, समाज, प्रकृति या भविष्य के कल्याण में बाधक हों। यह किसी धर्म, संप्रदाय या दर्शन विशेष की प्रार्थना नहीं है। यह मानव अनुभव की उस सार्वभौमिक वास्तविकता से संवाद है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर अनुभव कर सकता है। आस्तिक, नास्तिक, अज्ञेयवादी, साधक, चिंतक या सामान्य गृहस्थ सभी अपने अपने ढंग से इस प्रार्थना से जुड़ सकते हैं। श्रद्धा, ईमानदारी, आत्मचिंतन और कल्याण की भावना के साथ इस प्रार्थना का पाठ, श्रवण अथवा मनन व्यक्ति को अपने भीतर की सकारात्मक शक्तियों को पहचानने, अपने जीवन में अधिक सजगता विकसित करने तथा स्वयं, मानवता और पृथ्वी के प्रति अधिक उत्तरदायी बनने की प्रेरणा प्रदान कर सकता है। अंततः यह प्रार्थना मन पर विजय प्राप्त करने की नहीं, बल्कि मन के साथ मैत्री स्थापित करने, उसकी श्रेष्ठ संभावनाओं को जागृत करने और जीवन को अधिक सार्थक, करुणामय तथा कल्याणकारी बनाने की एक विनम्र साधना है। हे मेरे मन, आत्मजागरण, विवेक और रूपांतरण की प्रार्थना। हे मेरे मन, तू मेरे जीवन का निकटतम सहचर है, मेरे प्रत्येक अनुभव का साक्षी है, मेरा कल्याण कर। जब मैं भ्रमित हो जाऊं, मुझे सत्य की दिशा दिखाना, जब मैं भटक जाऊं, मुझे पुनः लौटा लाना। जब भय मुझे घेर ले, मुझे साहस का स्मरण कराना, जब निराशा आए, मुझे आशा का दीप दिखाना। जब मैं अधीर हो जाऊं, मुझे धैर्य प्रदान करना, जब मैं विचलित होऊं, मुझे संतुलन देना। हे मेरे मन, अपनी उज्ज्वल शक्तियों से मेरा मार्ग प्रकाशित करना और मेरी दुर्बलताओं पर विजय दिलाना। मुझे सत्य से प्रेम करना सिखाना और असत्य से बचाए रखना, मुझे ईमानदारी का बल देना और छल से दूर रखना। मुझे विनम्रता देना कि मैं सीखता रहूं और साहस देना कि अपनी भूलों को स्वीकार सकूं। मुझे विवेक देना कि मैं उचित और अनुचित में भेद कर सकूं और शक्ति देना कि उचित का साथ दे सकूं। मुझे करुणा देना कि मैं दूसरों के दुख को समझ सकूं और उदारता देना कि जहां संभव हो सहायता कर सकूं। मुझे प्रसन्नता देना कि मैं दूसरों की सफलता में भी आनंद पा सकूं और उदात्तता देना कि ईर्ष्या से बचा रहूं। हे मेरे मन, मुझे सहयोग की राह दिखाना, प्रतिस्पर्धा के अंधेपन की नहीं, मुझे समन्वय की राह दिखाना, संघर्ष की नहीं। मुझे सुनना सिखाना, केवल बोलना नहीं, मुझे समझना सिखाना, केवल प्रतिक्रिया देना नहीं। मुझे जोड़ना सिखाना, विभाजन नहीं, मुझे सेतु बनाना, दीवार नहीं। मुझे समाधान का भाग बनाना, समस्या का विस्तार नहीं, मुझे प्रकाश का साधन बनाना, अंधकार का नहीं। हे मेरे मन, मुझे स्मरण कराना कि प्रत्येक मनुष्य अपने संघर्षों के साथ जी रहा है। मुझे दूसरों का सम्मान करना सिखाना, भले वे मुझसे भिन्न हों, और विविधताओं में भी मानवता को पहचानना सिखाना। मुझे न्याय का समर्थन करने का साहस देना और करुणा के साथ न्याय करने की बुद्धि भी। मुझे अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी स्मरण कराना
और स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व का भी। हे मेरे मन, मुझे बचाना अज्ञान से और ज्ञान के अहंकार से भी। मुझे बचाना अहंकार से और आत्महीनता से भी, ताकि मैं संतुलन में रह सकूं। मुझे बचाना घृणा से और प्रतिशोध की अग्नि से, ताकि करुणा जीवित रहे। मुझे बचाना पूर्वाग्रह से और संकीर्ण दृष्टि से, ताकि मैं व्यापक सत्य देख सकूं। मुझे बचाना भेदभाव से और अन्यायपूर्ण व्यवहार से, ताकि मैं सबकी गरिमा का सम्मान कर सकूं। मुझे बचाना असत्य से और आत्मप्रवंचना से, ताकि मेरा जीवन पारदर्शी बने। मुझे बचाना अन्याय से और अन्याय के प्रति मौन रहने से, ताकि मेरा विवेक जागृत रहे। मुझे बचाना क्रूरता से और संवेदनहीनता से, ताकि मेरा हृदय जीवित रहे। मुझे बचाना कट्टरता से और अंधानुकरण से, ताकि मैं खुले मन से सीख सकूं। मुझे बचाना लोभ से और अतृप्त इच्छाओं से, ताकि संतोष विकसित हो। मुझे बचाना हिंसा से और हिंसा को उचित ठहराने वाली प्रवृत्तियों से, ताकि शांति बढ़ सके। मुझे बचाना उन सभी विचारों, शब्दों और कर्मों से जो मानवता, प्रकृति और भविष्य को हानि पहुंचाते हों। हे मेरे मन, मुझे पृथ्वी के प्रति उत्तरदायित्व का भाव देना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी। मुझे जल, वायु, भूमि, वनस्पति और जीव जगत के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना देना। मुझे स्मरण कराना कि मैं पृथक नहीं हूं, मैं जीवन के विशाल जाल का एक भाग हूं। मुझे स्मरण कराना कि मेरे विचार, शब्द और कर्म दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जब मैं स्वयं को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझूं, मुझे विनम्रता की याद दिलाना, और जब स्वयं को तुच्छ समझूं, मुझे मेरी गरिमा का स्मरण कराना। जब मैं दूसरों को दोष देने लगूं, मुझे आत्मनिरीक्षण की ओर लौटाना, और जब मैं स्वयं को दोष दूं, मुझे आत्मकरुणा देना। जब मैं थक जाऊं, मुझे विश्राम देना, और जब रुक जाऊं, मुझे पुनः आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। मुझे स्मरण कराना कि छोटे छोटे सत्कर्म भी जीवन और संसार में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। यदि मैं बड़े परिवर्तन न ला सकूं, तो भी इतना अवश्य कर सकूं कि मेरे कारण किसी का जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए। हे मेरे मन, ऐसा जीवन जीने में मेरी सहायता कर कि मेरे कारण थोड़ा अधिक सम्मान, थोड़ी अधिक करुणा, थोड़ा अधिक न्याय, थोड़ा अधिक सहयोग, थोड़ी अधिक शांति और थोड़ी अधिक मानवता इस संसार में बढ़ सके। और जब मेरी जीवन यात्रा पूर्ण हो, तो मैं कृतज्ञता के साथ कह सकूं, मैंने अपनी सीमित सामर्थ्य में सत्य, मानवता, प्रकृति और कल्याण के पक्ष में खड़े होने का प्रयास किया। मानवता पहले, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। फलश्रुति, जो साधक श्रद्धा, ईमानदारी और आत्मचिंतन की भावना के साथ इस प्रार्थना का पाठ, श्रवण, मनन अथवा चिंतन करता है, उसके भीतर अपने मन के प्रति अधिक सजगता, समझ और मैत्री का भाव विकसित हो सकता है। इस प्रार्थना का उद्देश्य मन को दबाना, दोष देना या उससे संघर्ष करना नहीं, बल्कि उसकी श्रेष्ठ शक्तियों को जागृत करना और उसकी अशुभ प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक होना है। नियमित अभ्यास के द्वारा साधक अपने विचारों, भावनाओं, शब्दों और कर्मों के प्रति अधिक सचेत हो सकता है। इस प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर सत्य, विवेक, करुणा, विनम्रता, धैर्य, सहयोग, उत्तरदायित्व और सेवा जैसे गुणों को पुष्ट करने तथा अज्ञान, अहंकार, घृणा, पूर्वाग्रह, असत्य, अन्याय, लोभ और हिंसा जैसी प्रवृत्तियों को पहचानने और उनसे मुक्त होने की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। यह प्रार्थना स्मरण कराती है कि मनुष्य पूर्ण नहीं है, किंतु विकासशील है, त्रुटिहीन नहीं है, किंतु सीखने में सक्षम है, सर्वज्ञ नहीं है, किंतु सत्य की खोज कर सकता है, और सर्वशक्तिमान नहीं है, किंतु अपनी सामर्थ्य के अनुसार कल्याण में योगदान दे सकता है। जो व्यक्ति अपने मन के साथ संघर्ष के स्थान पर संवाद, दमन के स्थान पर समझ और तिरस्कार के स्थान पर करुणा का मार्ग अपनाता है, वह अपने भीतर अधिक संतुलन, शांति और परिपक्वता का अनुभव कर सकता है। अंततः इस प्रार्थना का फल किसी चमत्कार, सिद्धि या बाहरी उपलब्धि में नहीं, बल्कि इस संभावना में निहित है कि साधक अपने जीवन में थोड़ा अधिक सत्यनिष्ठ, थोड़ा अधिक करुणामय, थोड़ा अधिक उत्तरदायी
और थोड़ा अधिक मानवीय बन सके। यदि इस प्रार्थना के प्रभाव से किसी व्यक्ति के विचार अधिक निर्मल हों, उसके संबंध अधिक सौहार्दपूर्ण हों, उसके कर्म अधिक कल्याणकारी हों और उसके कारण किसी अन्य जीवन में थोड़ी अधिक आशा, सम्मान, शांति या करुणा का संचार हो सके, तो यही इस प्रार्थना की सच्ची फलश्रुति मानी जाएगी। मन का कल्याण जीवन का कल्याण है। जीवन का कल्याण मानवता का कल्याण है। समापन। हे मेरे मन, तू मेरे जीवन की यात्रा का मौन सहयात्री रहा है। मेरी सफलताओं, असफलताओं, आशाओं, आशंकाओं, संघर्षों और सपनों का साक्षी रहा है। यदि कभी मैं तुझसे संघर्ष करता रहा हूं, तो आज मैं तुझे समझने, स्वीकार करने और तेरी श्रेष्ठ संभावनाओं के साथ चलने का संकल्प करता हूं। तेरी उज्ज्वल शक्तियां मेरे जीवन को दिशा दें। तेरा विवेक मेरे निर्णयों को प्रकाश दे। तेरी करुणा मेरे संबंधों को मधुर बनाए। तेरा धैर्य मुझे कठिन समय में स्थिर रखे। तेरी सजगता मुझे सत्य के मार्ग पर बनाए रखे। और तेरी शुभ प्रेरणाएं मेरे विचारों, शब्दों और कर्मों को कल्याणकारी बनाए। यदि मैं कभी भटकूं, तो मुझे स्मरण दिलाना कि मैं सीख सकता हूं। यदि मैं गिरूं, तो मुझे स्मरण दिलाना कि मैं उठ सकता हूं। यदि मैं निराश होऊं, तो मुझे स्मरण दिलाना कि आशा अभी भी संभव है। यदि मैं स्वयं को भूल जाऊं, तो मुझे मेरी मानवता का स्मरण कराना। हे मेरे मन, तेरे कारण मेरे जीवन में अधिक सत्य, अधिक विवेक, अधिक करुणा, अधिक विनम्रता, अधिक सहयोग, अधिक शांति और अधिक मानवता विकसित हो। और मेरे कारण मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मानवता में और इस पृथ्वी पर थोड़ा अधिक कल्याण बढ़ सके। यही मेरी प्रार्थना है। यही मेरी साधना है। यही मेरी मंगल कामना है। सभी का कल्याण हो। सभी का मंगल हो। सभी में विवेक जागे। सभी में करुणा बहे। सभी में मानवता फले फूले। मानवता पहले, सहयोग पहले, करुणा पहले, सत्य पहले। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।